कैसे हो मेरे शेरों। आज की वीडियो कोई नॉर्मल रोड मैप स्ट्रेटजी वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम इस चैनल पे एक अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉ एंड रियल टॉक्स ऑन जेईई विद अजय भैया। अब तुम सोच रहे होगे अजय भैया इस सीरीज़ की ज़रूरत क्या पड़ी। देख भाई, मैं तेरे लिए बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, रोड मैप वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो। हवा देख लो क्या मस्त चल रही है आज। सब कुछ बना चुका हूँ। तू कुछ बच्चे मुझे अपने मेंटर की तरह देखते होंगे, कुछ बच्चे मुझे टीचर की तरह देख रहे होंगे। मेरे भाई, मैं एक मेंटर, एक टीचर से बढ़ के सबसे पहले तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इस चैनल के ऊपर, इस सीरीज़ के ऊपर हम जो भी बातें करेंगे मैं उसको इसी तरीके से पेश करूँगा कि मैं अपने एक छोटे भाई से बात कर रहा हूँ। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, लेकिन इस स्क्रीन को या मैं अपना छोटा भाई मान के तुम लोग को इस सीरीज़ में गाइड करूँगा। और भाई एक और रीज़न था इस सीरीज़ को लाने का। देखो आगे चल के ना जेई प्रिपरेशन मैंने पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूँ बच्चों को। स्टार्टिंग में बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं जेई प्रिपरेशन बहुत ही डिप्रेसिंग भी होती जाती है। कुछ अच्छे दिन भी देखोगे तुम, कुछ ओके दिन भी देखोगे और कुछ वर्स्ट दिन भी देखोगे जिसमें तुम्हें ऐसा लगेगा भाई नहीं हो रहा, आग लगा दो किताबों में, भस्म कर दो सारी किताबें, छोड़ दो जेई प्रिपरेशन। मैं नहीं चाहता भाई तुम लोग उस गंदे फेस को फेस करो। मैं नहीं चाहता कि तुम उस पेन ऑफ फेलियर को फेस करो। मैं नहीं चाहता। एंड मैं वो नहीं होने दूंगा। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं अपने शेरों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, जब तक उनकी प्रिपरेशन चल रही है, आके बातें करूँ। एंड सिर्फ जेई की बातें नहीं यार, हम इस सीरीज़ में जेई एंड बियॉन्ड जेई भी बातें किया करेंगे। एंड ऑब्वियसली जैसा कि नाम है इसका रॉ एंड रियल, तो हम यहाँ पे जितना ऑनेस्ट रह सकते हैं, जितना तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे ऑनेस्ट रह सकता है ना, उतना हम यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ पेश आएंगे। तो भाई रॉ एंड रियल ऑन जेई सीरीज की आज पहली वीडियो है जिसका टॉपिक है, जिसका टाइटल है वाई जे डबल ई। 90% जेई एस्पायरेंट जो मेरी वीडियोस को देखते होंगे उनको आइडिया भी नहीं होगा, उनके पास दो सॉलिड रीजन नहीं होंगे कि वो जेई की प्रिपरेशन कर क्यों रहे हैं। मैं बहुत बार वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि तुम्हें अपने रीजंस ढूंढने चाहिए इस प्रिपरेशन को करने के। अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है भाई, तो ये प्रिपरेशन तुम्हें खा जाएगी। अगले 30-40 दिन बाद तुम खुद से क्वेश्चन करोगे कि मैं कर क्यों रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास 2 से 3 सॉलिड रीजंस नहीं है तो। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, बोलते हैं कि अजय भैया हम जेई की प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। अबे तो तू प्रिपरेशन क्यों कर रहा है जेई की? तू भाई कोई भी नॉर्मल कॉलेज में जाके सीएस ले लेना। अगर तेरा इंटरेस्ट है तो सीएस में इंटरेस्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जेई में थोड़ी है। बहुत से बच्चे कहते हैं भैया मेरे दोस्त कर रहा है तो मैं भी फोमो में कर रहा हूँ। तेरा दोस्त और भी बहुत चीज़ें कर रहा होगा, तू सब फोमो में कर लेगा क्या भाई? ऐसे नहीं होता है। देखो ये जो प्रिपरेशन है कोई जस्ट अनदर एग्जाम नहीं है। जेईई कोई जस्ट अनदर एग्जाम नहीं है। ये तुम्हें अंदर से टेस्ट करता है भाई, कोर तुम्हारा शेक करता है। ऐसे ऐसे दिन देखने को मिलते हैं इस प्रिपरेशन में। इंसान का कैरेक्टर टेस्ट होता है इसमें। ये पीसीएम का गेम नहीं है, ये कैरेक्टर का गेम है। तो भाई जब मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तुम्हें पता ही होगा क्लास 12th में मेरी कुछ 2.5 लाख रैंक आई थी। ऐसा नहीं कि मैंने क्लास 12 में मेहनत नहीं करी, प्रोबेबली मैंने जितनी ड्रॉप ईयर में मेहनत करी है ना, उसका एटलीस्ट 70-80% मैंने क्लास 12 में भी मेहनत करी थी। उसके बाद भी 2.5 लाख रैंक आना, भाई कहते हैं ना शरीर में से आत्मा निकल जाती है कि मेहनत करने के बाद भी इतना वर्स्ट रिजल्ट। एंड मेरा जो रीज़न था, मैं तुम्हें सच बताऊँ भाई, रीजंस उनके पास होते हैं जिनके पास चॉइसेस होती हैं। मेरे पे चॉइस ही नहीं थी। जब इस पे आ जाती है ना कि भाई चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम डूब रहे हो, अब तुम क्या कर लोगे? वहाँ सोचोगे कि मैं कैसे निकलूँ, या तो मैं उड़ता हुआ निकलूँ, या फिर मैं तैरता हुआ निकलूँ, या फिर मैं कॉल करके किसी बोट को मंगा के उसमें बैठ के चला जाऊँ। नहीं भाई, तुम डूब रहे हो। तुम्हें निकलने का सिर्फ एक तरीका है, तुम तैरते हुए जाओ भाई, जितनी तुम्हारे पास स्टेमिना है, दैट्स इट। जब तुम्हारे पास चॉइसेस नहीं होते हैं, जब तुम्हारे पास प्लान बीज सीज डीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो तुम अपना सब कुछ दे देते हो जो भी तुम्हारे पास होता है। प्रोबेबली जब मैं एनालाइज करता हूँ ना खुद के जेई प्रिपरेशन को, क्यों मैं इतना एग्रेसिवली, इतना मोटिवेशन के साथ क्यों मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रोबेबली क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं थे, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइसेस नहीं थे। मेरे पास चॉइसेस क्या, मेरे पे मजबूरियाँ थी एंड मजबूरियों ने ही मेरे को एक अच्छा कॉलेज दिलवाया, उस कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करवाई, एंड उस मजबूरी की वजह से ही मैं शायद आज यहाँ पे हूँ। तो भाई मजबूरी क्या थी? हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन था घर पे वो इतना अच्छा नहीं था। सबसे पहली चीज़ तो भाई जब तुम बीटेक करने जाते हो, देखो तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि बीटेक के अलावा ऑप्शंस होते हैं। इंडिया एक अभी डेवलपिंग नेशन है भाई, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे सेफ ऑप्शन अब से 5-6 साल पहले होता था, प्रोबेबली अभी भी है, मैं कहता हूँ, वो है एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करना। एंड जब भाई तुम्हारे लगे होते हैं ना, तो तुम स्टेबिलिटी, सेफ ऑप्शंस ही देखते हो। तुम एक्सप्लोर तब करते हो जब तुम्हारे पास जेब में कुछ होता है, खाने को कुछ होता है। टाइम सबसे सेफ ऑप्शन यही माना जाता था।
तुम PCM ले रहे हो, तुम क्लास 12th में हो, तुम्हें IIT जाना है भाई, NIT जाना है। अब जब क्लास 12 में 2.5 लाख रैंक आ गई भाई, तो सब आसपास वाले बीटेक कर रहे थे। हमने सोचा भाई अगर हमें भी बीटेक करना है तो हम नियरेस्ट जो कॉलेज था जहाँ के प्लेसमेंट ठीक थे, हम वहाँ पे गए। फीस सुनी 28.5 लाख, 4 साल की फीस निकल के आ रही थी। आई वॉज लाइक कि यार 28.5 लाख रुपए फीस। मैंने अपने घर की हालत देखी थी भाई, हम लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, तो 28.5 लाख रुपए का जो डेंट होता ना मेरी फैमिली के ऊपर, वो प्रोबेबली अगले 10-12 साल में भी हम लोग नहीं उतार पाते। सो आई वॉज लाइक नहीं भाई ना, ये तो नहीं होने दूंगा मैं। तो देख रहे हो तुम, मेरे पे कोई चॉइस ही नहीं थी यार। अब मेरे पे कोई चॉइस नहीं है कि मैं इस कॉलेज चला जाऊं या मैं जेई की जगह किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूं। नहीं यार, पापा को था बीटेक ही करना है, मेरे को भी भाई बीटेक ही करना था। फिर तो ऑब्वियसली जेई प्रिपरेशन करनी पड़ती, लेकिन हमारी तो 2.5 लाख रैंक आई थी। तो बहुत रोया, बहुत उस टाइम मेरे को पता है, मैं कम से कम 5-6 साल बाद था कि मैं बहुत खुल के रोया था, क्योंकि मैंने 12th में जेन्युइनली बहुत मेहनत करी थी यार। मेरे को खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, मैंने पूरी एससी वर्मा सॉल्व करी, बहुत चीज़ें करी। मैं बाद में बताऊंगा गलतियां क्या थी मेरी, बट स्टिल जब मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं आता ना, तो बुरा तो भाई बहुत लगता है। रोने से काम नहीं होता दोस्त, है ना, सिर्फ रोने से काम नहीं होता। मैंने ड्रॉप ईयर लेने का एक डिसीजन लिया, जब मेरे जितने भी दोस्त थे आधे प्राइवेट कॉलेज में निकल लिए, आधे BSc वगैरह कर रहे थे, आधे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे पे एक ही ऑप्शन था कि बस जाओ जेई की प्रिपरेशन करो, ड्रॉप ईयर लो और एक अच्छा NIT IIT सिक्योर करो, और भाई अपने घर से थोड़े पैसे बचाओ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पढ़ाई करो, और भाई एक अच्छा प्लेसमेंट निकालो 4 साल बाद। तो इसी वॉर में, इसी जंग में हम लग गए भाई। ड्रॉप ईयर हमने ले लिया। तो तुम, जैसा कि मैंने तुमको बोला भाई, मेरे पे कोई चॉइसेस नहीं थी, मेरे पे कोई ऑप्शंस नहीं थे। बेगर्स कांट बी चूजर्स, एंड डेट इज़ वाई मैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ सका, एंड मैंने जेई प्रिपरेशन को सक्सेसफुली एंड भी किया। अब मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम प्लान B, प्लान C, प्लान D मत रखो कुछ भी, है ना, एकदम पागलों की तरह लग जाओ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा भाई। ऑलवेज बेटर टू हैव प्लान B, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा इस प्रिपरेशन में। कॉम्पिटिटिवनेस इतनी बढ़ रही है एग्ज़ाम की, तुम पैनिक कर गए एग्ज़ाम वाले दिन, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं तुमसे एक छोटी सी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम अगले 6 महीने कोई प्लान मत रखो। तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है भाई। तुम इस तरीके से अगले 6 महीना पढ़ाई करो कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल है, वो है JEE। तुम डूब रहे हो एंड तुम डूबने वाले हो, तुम्हें खुद ही बाहर निकलना है। अब उस माइंडसेट के साथ अगले 6 महीने पढ़ाई करो। जब तुम अगले 6 महीने विदाउट चॉइसेस, विदाउट ऑप्शन, एक मजबूरी लेके पढ़ाई करोगे, 7वें महीने में तुम प्लान B तुम्हें रखने का मन नहीं करेगा। तुम कहोगे अबे हटाओ, प्लान B यही है जो है। 90% कॉम्पिटिशन वो 6 महीने सर्वाइव नहीं कर पाता है, एंड वहीं निकलते हैं IITians, वहीं निकलते हैं NITians। देखो, एक तो वो IITians होते हैं जो 9वीं से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनका तो हाथ ही जुड़वा लो भाई, है ना तो वो हमारे कंपटीशन थे, ना हम उनको compete कर सकते। ये एक हार्श रियलिटी है। जिनसे हम compete कर सकते हैं उनसे हम compete करेंगे, एंड ऑब्वियसली उनको बीट भी करेंगे। कैसे बीट करना है, अगले 6 महीना कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें एक चीज़ दिख रही है, वो है JEE का एग्ज़ाम। उसके बाद प्लान A, प्लान B, C, D रख लेना भाई, तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा प्लान्स रखने का। तो ये एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था जो मुझे तुमसे करना था। वाई JEE, बहुत से बच्चे रीज़न ढूंढते रह जाते हैं भाई। मजबूरी बनाओ उसको, अगले 6 महीना मजबूरी बनाओ। एंड मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, अगर तुम बहुत ही अमीर फैमिली से आ रहे हो ना, स्टिल तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम एब्रॉड जाके पढ़ाई कर लो, ठीक है। अगर तुम इंडिया में बीटेक करना चाह रहे हो या कोई भी ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो, है ना, तुम्हारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो JEE है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, फीस बचेगी। चलो भैया हमारे घर तो बहुत पैसा है, तुझे प्लेसमेंट नहीं मिलता भाई पैसा दे के भी। 5 LPA, 7 LPA, 8 LPA पे रुक जाएगा तू, ठीक है। तो ये मत सोच कि तू, तेरे पे पैसा है घर में, मम्मी पापा तो भाई तेरे पे करोड़ों खर्च कर देंगे, पैसा ना भी हो घर में तब भी, है ना, वो कर देंगे भाई। वो अपने बच्चे से बड़ा कुछ नहीं सोचते। लेकिन तुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना उनके लिए। पैसा है तो अच्छी बात है भाई, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई करना। एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जिसको मिली हुई है, उसमें जाना, वहाँ जाके एक तगड़ा प्लेसमेंट क्रैक करना, अपना स्टार्टअप बनाओ, वहाँ जाके अपने जैसे समझदार लोगों से मिलो, अपना पीयर ग्रुप बढ़िया बनाओ, एंड कुछ करो भाई ज़िंदगी में। चेस करो अपने गोल्स को, चेस करो अपने ड्रीम्स को, ईजी ऑप्शंस मत ढूंढो। यही था भाई तुमसे एक छोटा सी कन्वर्सेशन। निकला क्या हमारा पूरा कंक्लूजन इस पहली वीडियो से, रॉ एंड रियल टॉक्स की। कंक्लूजन ये था कि भाई जब चॉइसेस नहीं होती हैं, जब ऑप्शंस नहीं होते हैं, तब मजबूरियाँ आती हैं, एंड मजबूरियाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करवा जाती हैं, ठीक है।
तो यही थी आज की हमारी पहली वीडियो। ट्राई करूंगा मैं डेली बेसिस पे तुमसे बात करने हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भाई सोचता रहता हूँ। सोचता हूँ कोई मेरा छोटा भाई हो, उसको समझा सकूँ मैंने, क्योंकि बहुत चीज़ें फेस करी हैं पिछले 3-4 सालों में। एंड आई वांट कि तुम लोग भी फेस करो, ठीक है, लेकिन हाँ एक पर्पस के साथ, थोड़ी विजडम के साथ, है ना, और एक गाइडेंस के साथ। तुम्हारे साथ मैं बना रहूँगा इस सीरीज़ के माध्यम से। 6 महीना 7 महीने जब भी तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है, अपन बातें करते रहेंगे जेई एंड बियॉन्ड जेई, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज अजय सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।